वासनाएं ही जीव को धरती पर रखती हैं। वासनाओं से उठे बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। जब तक वासनाएं हैं तब तक उड़ नहीं सकते। वासनाएं हमें उड़ने नहीं देती हैं, जमीन से लगा कर रखती हैं। जब तक वासना रहित नहीं होते तब तक उड़ नहीं सकते। इस बात को अच्छी तरह से समझने का है। हमने दाता से क्या भीख मांगना है, थोड़ा और समझने की जरूरत है। पराशिव का खेल, अंतरंग में पराशिव का नृत्य। तो दाता से हमने मांगना क्या है कि हे दाता, हमें ऐसी सच्ची समझ दे कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है हम उसको तुम्हारा नृत्य करके देखें और आनंद मनाएं। हर बात में आनंद मनाएं। जब ये उसकी लीला भूमि है और जो कुछ हो रहा है उसका नृत्य हो रहा है, तो दुख है कहाँ, बुरा है कहाँ। दाता से भीख मांगनी है कि हम सुख और दुख की भावना से परे चले जाएं, अच्छे और बुरे की भावना से परे चले जाएं। हे दाता, जब तेरा नृत्य ही हो रहा है चारों ओर, तो फिर बुरा क्या है, खराब क्या है, दुख काहे को मनाना। सुबह भी हमने बोला नृत्य करने वाला रहता कहाँ है, शमशान भूमि में जाकर रहता है। उसका वास कहाँ है, शमशान भूमि में। तो शमशान में भी जाकर हमने दुख नहीं देखना है, वहाँ भी आनंद मनाना है। संसार में दुख की जगह ही नहीं है। हमारी मनुष्य बुद्धि, हमारी कल्पना अपनी कल्पना से दुख मना रही है। दुख की जगह नहीं है। उसका खेल तो आनंदमय है। उसका विधान, उसकी विधि आनंदमय है। जब हम अपनापन डाल लेते हैं किसी चीज में, उसी पल दुख का बीज शुरू हो जाता है। हमारे लिए दुख का बीज बोया जाता है। अपनापन हम नहीं लाएं तो दुख कहाँ है। नटराज का नृत्य हो रहा है 24 घंटे। टिकट खर्च कर जाकर देखते हो, आनंद मनाते हो, तो इसमें क्यों नहीं आनंद मनाते। खाली इसमें अपनापन ले आते हैं। अपनेपन को निकाल दो, देखो कितना सुंदर नृत्य हो रहा है। आनंद लेने की चीज है तो इसको समझना है। हमने संसार की हर चीज में आनंद मनाना है, हर विचार में आनंद मनाना है। दाता से यही मांगना है। हमने यही भीख मांगनी है कि हम सुख दुख की भावना से परे चले जाएं, अच्छे और बुरे की भावना से परे चले जाएं। शरणागति है क्या? जब तक अच्छा और बुरा दिख रहा है अभी तक हम शरणागत नहीं हुए। पूर्ण शरणागति में बुरा नाम की कोई चीज रहती ही नहीं। बुरा नाम की चीज हमारी डिक्शनरी से सदा के लिए निकल जाता है। तो ये ही भीख मांगनी है।